मीन राशि वालों, मित्रों, आपका भाग्य तो आप स्वयं बदल सकते हैं। आपके फूटी किस्मत चमक जाएंगे। आप कुछ ऐसी जरूरी जानकारी रखिए। बहुत लोग जानते हैं लेकिन आपको नहीं बताते हैं। बहुत लोग ये जानते हैं ऐसे बड़े महत्वपूर्ण बात, लेकिन आपको नहीं बताते हैं, जिस कारण से आप बुरे ग्रहों के चक्कर में फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं और आप नहीं जान पाते हैं कि आपके सक्सेस का राज क्या है, सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। आपके अंदर छुपे ही गुण आपको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस बना देता है, सफल बना देता है, सक्सेस करता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आप ये बात जान लें कि जब ग्रहों के राजा आपके ऊपर मेहरबान हो जाए मित्रों, क्योंकि कुंडली में सबसे पहले देखे जाते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य को। जब ये पावरफुल होते हैं, जिसके भी कुंडली में ये पावरफुल हो, उसके लिए कभी पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता। उसको कभी भी आर्थिक तंगी जीवन में होता ही नहीं है। वो जिस घर में जन्म लेगा उस घर के काया पलट कर देगा। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि समझ लें कि वो अत्यंत भाग्यशाली होता है जिस घर में वो जन्म लेगा। यदि गरीब घर में भी जन्म लेगा तो वो घर गरीब नहीं रहेगा, उसके घर अमीरी आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा भी होगा, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं या पेट में भी पल रहे हों तो उसके घर में सब अच्छा होने लगता है। जी हाँ मित्रों, और वो उसके आते ही जन्म मतलब धरती पे पैर रखते हैं और अच्छा होने लगता है, उसके घर की गरीबी मिट जाती हैं। तो ये होता है आगमन, ये होता है आपकी किस्मत। तो आपके किस्मत को आप बलवान बना सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। ये सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो ग्रहों के राजा हैं। अब ये यदि बेहतर हो, यदि आप इसे खराब करते हैं तो बड़ा रविवार के दिन इसलिए कहते हैं बहुत बड़ा रविवार होता है। यदि आप खुद अपने किस्मत को खराब करते हैं तो फिर कौन संभालेगा। हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये वीडियो यदि आपने पूरा देखा तो निश्चित रूप से आपकी फूटी किस्मत आप खुद संभाल लेंगे, चमका लेंगे और सोए भाग जाग उठेंगे। क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, ये उपाय करते हैं और उनके जीवन में बहुत तरक्की होता है, खुशहाली आता है, और आप नहीं जानते हैं तो आप बस ऐसे ही फंसे रहते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, जिस कारण से आपसी कलह विवाद होते रहते हैं, आपसी मनमुटाव होते हैं, धन की कमी रहती है, पैसे नहीं आते हैं, पैसे टिकते नहीं, आर्थिक तंगी के शिकार रहते हैं, कोई आपको साथ नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हमेशा ही बीमार कोई ना कोई रहता है, घर में कभी भी सुख चैन नहीं है, हमेशा ही बीमार कोई ना कोई रहता है। साथ ही साथ घर में आपको आने से भय लगता है, घर में आप जब सोते हैं तो भी आपको भय लगता है, या एकदम से आप डिप्रेशन में रहते हैं, एकदम से आप चिंता में रहते हैं, क्योंकि आपके पीछे कई ग्रहों का प्रभाव है, कई निगेटिव प्रभाव है। तो मित्रों, आपको बता दें, ये सूर्य जब बलवान होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, तो आपको फिर कभी इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे की तो तंगी होगी नहीं, नौकरी तो आप समझ ले कि छोटी सी बात रहेगी। जब ये सूर्य बलवान होंगे, बलवान क्या थोड़े से भी अच्छे रहेंगे, तो समझ लें आपको पैसे के लिए, नौकरी के लिए एकदम रोना नहीं पड़ेगा। थोड़े से मेहनत करेंगे, आपके नौकरी लग जाएंगे। मित्रों, हमने कई लोगों को उनके हस्तरेखा देखा है, कुंडली देखा है, और उन्हें बता दिया है कि आपकी नौकरी लगने वाली है। आप बिल्कुल भी अपने जो मेहनत है उसे कम ना करें। आपकी शादी होने वाली है, आप ये काम करें। मतलब हमने कई लोगों को बहुत ही, क्योंकि सब लोग पास आते हैं, हमने एक टाइम बांधा है जिस समय उन्हें हम सहायता करते हैं और अच्छा लगता है, और कोई चार्ज हमारा नहीं है। हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। हाँ, यही कहते हैं कि हम ज़्यादा नहीं, केवल 3 लोगों को प्रतिदिन जो हमारे पास आते हैं उनको हम देखते हैं, उनको हम उनकी कुंडली देखते हैं, चेक करते हैं, कुंडली ना हो हस्तरेखा देखते हैं। तो इस तरह से हम सहायता करते हैं केवल 3 लोगों को। तो पहले ही आपको बता दें कि आप अपने परेशानी को खुद दूर कर सकते हैं। बस ये वीडियो पूरा देखिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, उसे दबा दीजिए और घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दें। समझ लीजिए, सूर्य पिता के कारक ग्रह माने जाते हैं मित्रों। यदि आप अपने पिता को प्रणाम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको
खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो समझ लें कि आप आधे कार्य कर लेते हैं। जिसका सूर्य मजबूत होगा, बलवान होगा, आप देखिए वो हजारों के बीच में उसका चेहरा अजीब सा चमक होगा। उसको आप पहचान लेंगे, या आपको यदि आप उन्हें पहचानते नहीं हैं तो निश्चित रूप से कहेंगे ये आदमी जरूर कुछ न कुछ होगा, कोई बड़ा पद पे होगा, या कोई बड़ा आदमी है, या कुछ तो है जरूर इसमें, ऐसा आप कहेंगे। आप देखते होंगे, या कभी कभी बच्चों को भी कहते हैं ये बच्चा कुछ आगे चलकर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके सूर्य बलवान होते हैं। जिसके सूर्य बलवान होते हैं उसको उसके चेहरे पर, माथे पर तेज होता है, चमक होता है, वो आगे चलकर उसे आगे बहुत आगे लेकर चला जाता है। तो पहचानने वाले लोग पहचान पाते हैं, जो नहीं पहचानने वाले हैं वो कहां से पहचानेंगे। तो आपको बता दें कि सूर्य जिसका बलवान होता है, मजबूत होता है, वो इंसान बहुत तरक्की करता है। संघर्ष उसके जीवन में कभी होता ही नहीं है। वो इंसान संघर्ष नहीं करता है। जिसके सूर्य बलवान हो वो कभी संघर्ष नहीं करता। वो सफलता ही, जो जिसमें हाथ डालेगा, जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा उसमें सफलता मिल जाएगा। सूर्य जिसके बलवान होते हैं उसको कभी भी किसी भी इंसान से झगड़ा हो तो वो परास्त नहीं हो सकता है। हर तरह की विजय उसको प्राप्त होता है। सूर्य जिसके बलवान होते हैं वो निरंतर सफल ही सफल होता चला जाता है। नौकरी तो बहुत छोटी बात है। आपने देखा है, आप देखते भी हैं, जितने लोग प्रसिद्ध हैं, मतलब विश्व प्रसिद्धि जिन्हें प्राप्त है, जितने लोग नामी हैं, जितने लोग, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे खेल में हो, चाहे वो कोई भी चीज में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, जिनका बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा ख्याति है। ये ख्याति क्या है, ये नाम क्या है? ये सूर्य है। ये सूर्य हैं जिनके सूर्य बलवान होंगे। अब आप कभी कभी देखते होंगे आसपास के लोग जो नौकरी करते हैं उनका सम्मान होता है, उनको लोग बड़े सम्मान के, आदर के भाव से बुलाते हैं, या उनसे बात करते हैं, या उन्हें देखते हैं। नौकरी हो, चाहे छोटा नौकरी क्यों ना हो, उनको आदर से लोग देखते हैं कि इनका नौकरी है, इनके पास जॉब है। वो आदर क्या है? वो सूर्य बलवान होने से आदर मिलने लगता है। तो जॉब भी दिलाता है सूर्य, मान सम्मान भी दिलाता है, सुख समृद्धि दिलाता है सूर्य, दुश्मनों पर विजय दिलाता है सूर्य, राजसी ठाट बाट दिलाता है सूर्य। तो सूर्य तो बहुत बड़े ग्रह हैं। यहां तक कि सूर्य बुरे ग्रह, कोई बुरा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है या बड़े पावरफुल हैं, तो वो जो प्रभाव आपको देगा वो बहुत कम आप पर लगेगा। इसलिए सूर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। कुछ लोग सूर्य को खराब कर देते हैं। कैसे? कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए वही कार्य करते हैं और सूर्य हो जाते हैं खराब। सूर्य यदि बलवान हो तो आपके अंदर तेज होगा, एक्टिव रहेंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, लोगों के बीच में आपकी चर्चा होगी, आपका सम्मान होगा, लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देंगे, मतलब आपका बहुत ज़्यादा नाम होगा। सूर्य खराब रहेगा तो एकदम से समझ लें कि कोई पूछता तक नहीं है आपको, आपकी बात को कोई वैल्यू तक नहीं देता है, आपके साथ एकदम अनादर होता है, कोई मतलब बेकार हो जाता है जीवन। तो चलिए सूर्य को कैसे बलवान बनाएं, सूर्य को कैसे बेहतर बनाएं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले ये बता दें कि रविवार के दिन क्या आपको नहीं करना चाहिए जिससे सूर्य खराब ना हो जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए, रविवार के दिन भूल कर भी आपको, क्योंकि रविवार का दिन बहुत बड़ा रविवार है, इसलिए बड़ा दिन माना जाता है, तो आपको रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि तेल मालिश बिल्कुल ना करें। रविवार के दिन तेल मालिश ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा, वरना आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा। ये बात एकदम से ध्यान रखना है। रविवार के दिन आपको कभी खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। खिचड़ी आप नहीं समझते होंगे, लेकिन अगर जो लोग समझते हैं वो ठीक है, जो नहीं समझते हैं वो समझ लीजिए, चावल दाल सब मिलाकर मिक्स करके जो भोजन पकाया जाता है, जो हमेशा हर सैटरडे को बनाया जाता है, वो रविवार के दिन नहीं बनाना चाहिए। रविवार के दिन आपको कभी भूल कर भी नीले रंग का वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नीला जो रंग है वो शनि का है, और शनि से संबंधित कोई भी चीज सूर्य के सामने आपको नहीं करना है, सूर्य के दिन नहीं करना है, यानी रविवार के दिन नहीं करना है, क्योंकि दोनों में शत्रु भाव है, आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रविवार के दिन पीपल की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, कभी मत कीजिएगा रविवार के दिन, क्योंकि पीपल की पूजा मुख्य रूप से शनि के लिए किया जाता है। इसलिए आप ध्यान जरूर रखिएगा, रविवार के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। रविवार के दिन
यदि जो लोग चाहते हैं कि मेरा सूर्य बहुत बलवान हो जाए, अब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखिएगा रविवार के दिन छुट्टी का दिन समझकर बाल कटवाने चले जाते हैं। बिल्कुल मत कटवाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य मजबूत हो तो बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल नहीं कटवाना है रविवार के दिन। ये बात आप नोट कर लें। रविवार के दिन तांबे से बने कोई भी ऐसी चीज तो आपको नहीं बेचना चाहिए, नहीं आपको फेंकना चाहिए। ये ध्यान रखें, इससे आपको नुकसान होता है। और पिता का अपमान बिल्कुल भी ना करें, नॉनवेज कभी ना खाएं, ये सब ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि रविवार के दिन मुख्य रूप से करना क्या चाहिए। सबसे पहले मित्रों, रविवार के दिन घर में यदि आप कर सके तो आप करें, नहीं तो फिर घर का कोई भी सदस्य यदि करे, घर के पूरे नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दें प्रत्येक रविवार को। वैसे तो डेली करें तो अच्छी बात है, प्रत्येक रविवार को अब पानी थोड़ा सा ले लें, पोछा लगाइए जरूर। जी हाँ दोस्तों, पोछा जरूर लगाइए। पोछा लगाते हैं तो कभी भी लगाते हैं, सूर्योदय से पहले पोछा लगाइए। यदि आप सूर्योदय से पहले नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब हो जाए चलेगा, लेकिन पोछा जब भी लगाइए तो फिटकरी डालकर लगाइए या सेंधा नमक डालकर लगाइए, या ये भी नमक हो तो ये भी साधारण नमक हो वो भी डालकर लगाइए। लेकिन आपको पानी में नमक डालकर पूरे घर का सफाई पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का पावर नहीं है कि वो आपके घर में टिक पाएगा। निगेटिव ऊर्जा गया आपके घर में, सुख समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान और साथ ही आपसी मेल सब होने लगेगा। ये बात तो आप करेंगे जरूर, याद रखिएगा। इसलिए बता दें कि आपको आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा ये दूर होगा। अब आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, रविवार के दिन आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। विनियोग होता है, विनियोग भी पढ़ना है। विनियोग पढ़ने के बाद कुछ और भी पढ़ सके तो और है, लेकिन आप केवल विनियोग पढ़ के ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका में विजय प्राप्ति के लिए, रावण पर विजय प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का वो भगवान सूर्य का जाप किए थे, वही आदित्य हृदय स्तोत्र है। इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद थोड़ा सा जल गिराकर अनामिका उंगली से घींचते हुए बोलिए ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, तिलक लगा लीजिए। उसके बाद जाइए तांबे के लोटे को जल दीजिए, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम डाले रखिए। लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल दीजिए, लाल अक्षत करके डालिए। इतना कम से कम इतना चीज डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और ध्यान रखिए पैर पर आपके नहीं पड़नी चाहिए भगवान सूर्य का जल। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यदि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमारे पास तो समय नहीं है या हम तो नहीं दे पाएंगे वगैरह वगैरह, एक चीज और याद रखिएगा, काले कपड़े भी आपको नहीं पहनना है रविवार के दिन। तो आप यदि ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि शुक्ल पक्ष में, जी हाँ मित्रों, शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन आप माणिक रत्न, बर्मन माणिक, याद रखिएगा अच्छा माणिक मिलता है बर्मन का, थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन ये आप धारण कीजिए, पहनिए। इसको पहले ले आइए, अभिमंत्रित कीजिए, बढ़िया से पूजा पाठ कर दीजिए। एक दिन पहले लाकर तांबे के लोटे में डाल दीजिए। उसके बाद कल होकर यानी रविवार के दिन सूर्योदय के समय कच्चे दूध से नहलाइए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए, स्नान कराइए उस पर, जो आप अनामिका माणिक रत्न को स्नान कराइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और चंदन वगैरह लगाइए, लाल कुमकुम लगाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए, सूर्य का मंत्र जप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आप अभिमंत्रित करना एक अच्छा मंत्र होता है, एक विधि होता है। बस इतना कम से कम कर सकते हैं हाथ में लेकर। उसके बाद आप पूर्व दिशा की ओर करके अनामिका उंगली में इसे धारण कर लें। ये आपकी बता दें कि फूटे किस्मत को आपको चमका देगा। फूटी किस्मत भी चमक जाएंगे मित्रों। सोया हुआ भाग्य जो आपका है, जो किस्मत साथ कहीं नहीं दे रहा है, जॉब नहीं लग रहे हैं, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, स्वास्थ्य खराब रहता है, दुश्मन आपको परास्त परेशान करके रखा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, एकदम से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको क्या बताएं, इतना ज्यादा लाभ देगा कि ये आपके दिन दुनिया को बदल देगा। जब सूर्य खराब रहते हैं तो सर बहुत दर्द करता है, बोलते हैं तो मुंह से थूक निकलता है, मिर्गी की बीमारी रहती है, माइग्रेन की बीमारी होती है, इस तरह की समस्या रहती है। तो ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में आ रहे आर्थिक तंगी, चाहे जो सफलता आपको चाहिए, नौकरी चाहिए,
ये सब आपके जीवन में सब प्राप्त होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी जरूरी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।